The term thyroid is not novel to us. थायराइड के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन का इम्पॉर्टेंट टर्म है, अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्द से जल्द अगर कोई डिजीज डायग्नोस की जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस या उसका डिजीज का प्रोग्रेशन अगर रोका जाए तो पेशेंट को भी बेनिफिट होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट थायराइड। बेसिकली एज अ नॉन मेडिको आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट थायराइड टू टेक बेटर केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड अगर कुछ सिम्टम्स आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उनको ट्रीट करके उससे मुक्त हो जाए। When science meets yoga, you coordinate throat chakra with thyroid gland. Anyways, present in the throat, thyroid gland is mainly responsible for our metabolism. तो उसका मेन फंक्शन अपना मेटाबॉलिज्म होता है। दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स T3 और T4 ये मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं। T3 और T4 हॉर्मोन्स, थायराइड हॉर्मोन्स का नॉर्मल से ज़्यादा प्रेजेंस होना मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, और T3 और T4 का नॉर्मल से कम प्रेजेंस होना मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म इज अ हाइपर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्योंकि थायराइड हॉर्मोन्स के फंक्शंस मेनली है मेटाबॉलिज्म T3 और T4 के, इसलिए व्हेन दे आर प्रेजेंट मोर देन नॉर्मल दे आर गोइंग टू बी शोइंग हाइपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और जब वो नॉर्मल से कम प्रेजेंट होते हैं तो दे आर गोइंग टू बी शोइंग हाइपोमेटाबॉलिक। एक और हार्मोन के बारे में बात करना जरूरी है जो इन दोनों का बाप है। T3 और T4 का बाप है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेनली तो थायराइड हार्मोन नहीं है लेकिन थायराइड हॉर्मोन्स T3 और T4 को रेगुलेट करता है, मैनेज करता है। सो TSH के लेवल्स पे T3 और T4 के लेवल्स डिपेंडेंट होते हैं, तो दे आर इंटरकनेक्टेड। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हॉर्मोन्स कम है आपके बॉडी में तो क्या सिम्टम्स दिखाते हैं, लेट्स चेक इट आउट। हाइपोथायरॉयडिज्म के सबसे कॉमन सिम्टम्स में से पहला सिम्टम है वेट गेन। बीइंग अ हाइपोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वेट गेन इसमें ज्यादा दिखाई देता है, वजन बढ़ने लगता है। एक्सेसिव हेयर लॉस, ब्रिटल नेल्स, ड्राई स्किन are another common symptoms of hypothyroidism. These people are sensitive to cold. ये ज़्यादा cold बर्दाश्त नहीं कर सकते. They feel cold very easily than the other normal people. उनको ठंड ज़्यादा लगती है दूसरे लोगों के comparison में। बहुत fatigue होता है, बहुत lethargy होती है इन लोगों में, मतलब वो ज़्यादा active नहीं रहते। मैंने hair loss के बारे में already बताया, लेकिन not just the scalp hair, उनके आईब्रोज के बाल भी बहुत ज़्यादा scanty होते हैं। High cholesterol या सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी दिखाई दे सकता है। इन सिम्टम्स को इंडिविजुअली ना देखते हुए एक साथ अगर कोलैबोरेटिव देखा जाए तो डायग्नोस करने में ज़्यादा मदद होती है। तो कोई एक सिम्टम पकड़ के आप ऐसे मत सोचो कि मुझे थायराइड हो गया है शायद, बट अगर क्यूमुलेटिवली 1, 2, 3 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर आपको एक साथ इसमें से दिखाई दे रहे हो तो गेट योरसेल्फ चेक्ड फ्रॉम योर मेडिकल प्रोफेशनल। जिनको ऑलरेडी थायराइड की प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन ले रहे हैं टू कंट्रोल दैट थायराइड हॉर्मोन्स, तो उनको कितनी फ्रीक्वेंटली थायराइड की टेस्ट करना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट once in 4 months you should get your TFTs done, थायराइड फंक्शन टेस्ट्स। 4 महीने में एटलीस्ट एक बार आपको करना ज़रूरी है, और वो रिपोर्ट्स आपके जनरल प्रैक्टिशनर या मेडिकल प्रोफेशनल को दिखाना ज़रूरी है। अगर आप 40+ है तो 40 इयर्स के बाद महिला या पुरुष दोनों भी जो जनरल चेकअप करवाते हैं आप, तो उसमें साल में एटलीस्ट 2 बार आपकी थायराइड फंक्शन टेस्ट होना जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू हैव और डोंट हैव थायराइड। नाउ व्हाई इज दिस नेसेसरी? क्योंकि अगर कुछ भी अर्ली डायग्नोस हो गया इनिशियल स्टेजेस में और मिस आउट नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट से जल्दी लाभ हो सकता है। अगर डिजीज का प्रोग्रेशन ज्यादा हो गया है तो ट्रीटमेंट
डिले हो सकती है, ज्यादा देर तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। अब देखते हैं कॉमन हाइपरथायरॉयडिज्म सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बहुत ही ज्यादा वेट लॉस, लेकिन इनमें भूख भी कम नहीं होती। भूख तो ज्यादा होती है या नॉर्मल हो सकती है, लेकिन वेट लॉस ये प्रोमिनेंट सिम्टम दिखाई देता है इन हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो बढ़ाने में भी दिक्कत आती है ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस था, इन हाइपरथायरॉयडिज्म देयर इज हीट इंटॉलरेंस। उनको ज्यादा हीट सहन नहीं होती, दे कैन नॉट मेक डू विथ मोर हीट। इनमें हैवी स्वेटिंग दिखाई दे सकता है। ऑल्दो एक कॉमन सिम्टम दोनों में है फटीग। ऑल्दो देयर इज फटीग, इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में वो ज्यादा एक्टिव होते हैं लोग एज कंपेयर टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में लिथार्जी ज्यादा होती है, दे सिट बैक लाइक आई सेड। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में दे आर रेस्टलेस, दे आर ऑलवेज एंशियस, दे आर ऑलवेज ओवर एक्टिव। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका हार्ट रेट बढ़ता है, कभी कभी टैकीकार्डिया पाल्पिटेशन के रूप में दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खुद की हार्ट बीट महसूस होती है चेस्ट में, दैट इज कॉल्ड पाल्पिटेशन। और हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्रैडिकार्डिया होता है। आई डू नॉट मेंशन दैट इन हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन इसमें टैकीकार्डिया होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ब्रैडिकार्डिया होता है, मतलब उसमें हार्ट रेट कम होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में इंसोम्निया भी हो सकता है। मसल वीकनेस इज अनदर सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि आईज प्रोट्रूड होने लगते हैं आगे की तरफ। आईज के अराउंड स्वेलिंग भी दिखाई दे सकती है, या प्रोट्रूजन ऑफ आई, मतलब जो व्हाइट पार्ट है स्क्लेरा, वो पूरी तरह से दिखाई देता है, चारों साइड्स में दिखाई देता है, आंखें जैसे लगता है आगे की तरफ आई। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट थायराइड फॉर द नॉन मेडिकल्स। ऑफ कोर्स थायराइड के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, कोई एक सिम्टम पकड़ के एंशियस मत होइए। ज्यादा सिम्टम्स आपको एक साथ दिखाई दे तो गेट इट चेक्ड। बट वेट लॉस और वेट गेन ये प्रोमिनेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आपका वेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा है तो इट विल बी स्मार्ट टू गेट योर थायराइड चेक्ड। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है तो इट विल बी स्मार्ट टू गेट योर थायराइड चेक। बट ऑफ कोर्स ये अकेला सिम्टम नहीं है टू नो दैट यू माइट हैव अ थायराइड डिसऑर्डर। इसके लिए टेस्ट होना जरूरी है। अपने आप कुछ मत कीजिए। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। हम डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप अपनी फैमिली फिजिशियन के साथ हैव अ वर्ड विद देम, गेट योरसेल्फ चेक्ड एंड देन टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट इफ that is the case. By the way, before I go, yoga does wonders in thyroid. इसलिए एक specific थायराइड फ्रेंडली योगा जो कोई भी कर सकता है, जिसको थायराइड है उसमें भी बेनिफिट होगा और जिसको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है उसमें प्रिवेंट करने के लिए बेनिफिट होगा। ऐसे सिंपल आसनास का वीडियो आई विल ब्रिंग इट फॉर यू डेफिनेटली वेरी सून। अंटिल देन आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। स्टे ट्यून्ड। नमस्ते। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट।